वर्कआउट हम लोग अभी थ्रू हो रहा है अभी, क्योंकि हम लोग सपना जैसा लग रहा है। कल आप लोग आया, फिर आज ही आप लोग मेवा पहुँचाएगा। ये हम लोग के लिए तो सबसे बड़ा तो आजकल का दुनिया में रास्ता ही है। ये गाड़ी गुड़ा भी आना जाना हो रहा है और गाँव वाला लोग भी बहुत खुश है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में इंटीरियर रोड्स को लेकर तो काफ़ी जगहों पर अभी तक भी रोड नहीं है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज एंड चर्चे पे रहता है। और मैं बता देना चाहती हूँ उन्हीं में से एक है मियाओ टू विजयनगर रोड, जो 157 किलोमीटर है। वो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग कह सकते हैं प्रोजेक्ट है। उसी के चलते कह सकते हैं CM खांडू ने लास्ट ईयर यानी कि 2021 के मार्च के महीने में, यानी कि यही महीने में उन्होंने बाय रोड अलॉन्ग विद यूडी मिनिस्टर कामलुंग मोसांग और RWD मिनिस्टर होनचुंग नामदा, उन्होंने मियाओ टू विजयनगर बाय रोड उन्होंने विज़िट किया था। और उन्होंने विजयनगर के लोगों को एश्योरेंस दिया था कि मार्च 2022 तक जो मियाओ टू विजयनगर रोड है 157 किलोमीटर वो मोटरेबल हो जाएगा। उसी के चलते आज हम इसीलिए आए हुए थे ईटानगर से मियाओ में, ताकि हम ग्राउंड रियलिटी चेक कर पाए थ्रू बाई रोड कि मियाओ टू विजयनगर जो रोड है वो मोटरेबल हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ आकर, जब मियाओ आकर हमें पता चला है कि जो लोकल MLA कम यूडी मिनिस्टर कामलुंग मोसांग जी, वो भी ऑन ट्रायल जो 2 डंपर है विद एसेंशियल कमोडिटीज़ वो मियाओ से विजयनगर भेजने वाले हैं, वो फ्लैग ऑफ करेंगे और साथ ही साथ वो इंस्पेक्शन करने वाले हैं रोड को गांधीग्राम तक। और साथ में बता देना चाहती हूँ अरुणाचल टुडे स्टेट का पहला न्यूज़ चैनल है जो मियाओ टू विजयनगर रोड बाय रोड हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने आए हैं। तो चलिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। अभी हम लोग अगर बात करें मियाओ टाउन से तो अभी 20 से 22 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। और जहाँ तक अभी हम रास्ते देख रहे हैं, भले हाँ ये ब्लैक टॉपिंग है, इन अ प्रॉपर वे से स्लैपिंग नहीं किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो मोटरेबल है अभी तक अगर हम बात करें। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ दर्शकों को कि अभी इस वक्त हम जहाँ मूव कर रहे हैं वो नामदफा नेशनल पार्क के बीचों बीच से ही है रास्ता जो। तो आगे हम और अपडेट करेंगे कि किस तरीके से जो एश्योरेंस दिया गया था वो हुआ कि नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो मोटरेबल है, गाड़ी चल सकता है। मियाओ टू विजयनगर जाते वक्त मिनिस्टर कम लोकल MLA कामलुंग मोसांग कई जगहों पे रुके और काम का जायजा लिया। साथ ही हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ता है, यानी कि मियाओ टू विजयनगर का जो रोड कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम पड़ता है, वो ग्राउंड पे ही रहकर काम को मॉनिटर कर रहे थे। कह सकते हैं एक आखिरकार पूरे दिन, कह सकते हैं सुबह के हम निकले थे करीबन 8 और अभी 2 बजने को आए हैं। हम पहुंच चुके हैं गांधीग्राम, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है और एंडिंग पॉइंट विजयनगर के बगल में ही ये गांव है। तो मैं बताना चाहूँगी जो मिनिस्टर एंड कम लोकल MLA कामलुंग मोसांग सर का यहीं तक का ही इंस्पेक्शन का जर्नी था, कह सकते हैं। तो सर से हम जानेंगे सर, और साथ आपसे जानेंगे अपडेट। और काफ़ी अच्छी तरीके से अगर अपडेट देखें काम की तो काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन सर सवाल रहेगा, एक और CM खांडू ने लास्ट ईयर इसी महीने में आकर उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था यहाँ के लोगों को कि मियाओ टू विजयनगर जो 157 किलोमीटर है वो मोटरेबल हो जाएगा। तो सर आपका क्या कहना है और अपडेट थोड़ा बता दीजिए लोगों को सर। हाँ, लास्ट मार्च में ऑनरेबल CM साहब विज़िट किया था बाय रोड।
उस समय में उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि बाय मार्च 2022 कनेक्टिविटी बन जाएगा मियाओ टू विजयनगर। तो आज हम थोड़ा पहले यहाँ पहुँच गया, मियाओ से स्टार्ट किया था और आगे का गांधीग्राम टू विजयनगर का कंडीशन कैसा है वो मैंने देखा नहीं है, बट देन जस्ट टू ट्राई कि रोड का कंडीशन व्हीकलर मूवमेंट के लिए फिट है कि नहीं है, इसलिए आज हमने मियाओ से 2 डंपर लोडेड विद एसेंशियल कमोडिटीज़ भेजा है, एक गांधीग्राम के लिए, एक विजयनगर के लिए। तो शाम तक पहुंच जाना चाहिए और आप खुद ही यहाँ से आगे जाएंगे आप टू विजयनगर तो आप खुद को देखने मिलेगा कि रोड का स्टेटस क्या है। लेकिन जैसे कि कौशल शर्मा जी यहाँ है कंट्रैक्टर, उनसे जो बात किया था तो उन्होंने हमको जो एश्योरेंस दिया कि बाय अप्रैल जैसे भी रोड मियाओ टू विजयनगर गाड़ी मूवमेंट के लिए सही हो जाएगा। और रह गया हमारा नामदफा नेशनल पार्क का जो पोर्शन है लिटिल मोर देन 100 किलोमीटर्स, वो जो है एज़ पर DPR सिर्फ ग्रेवल रोड है, उसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं होगा। तो आज हमने देखा, आपने भी देखा, ऑलमोस्ट 90% वो जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है एज़ पर स्पेसिफिकेशन, और थोड़ा कुछ जो रह गया है कल्वर्ट्स एंड सम फ्यू ब्रिजेस, वो एश्योरेंस दिया है कि विद इन अ मंथ सब कुछ लॉन्चिंग हो जाएगा। और ब्रिज का जो मटेरियल्स है, पार्ट्स है, वो गाड़ी में हमने भी देखा कहीं कहीं में तो ऑलरेडी साइड में पहुंच गया और कुछ मटेरियल्स जो है ऑन द वे है। तो मेरे हिसाब से वो जो एश्योरेंस है वो हो जाना चाहिए जी। और सर जैसे आपने खुद मेंशन किया है कि 100+ किलोमीटर नामदफा नेशनल पार्क के अंदर आता है, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो स्लैपिंग होना चाहिए जो वो हो चुका है, कटिंग ऑफ रॉड्स अच्छी तरीके से हो चुका है। लेकिन सर सवाल रहेगा क्योंकि हर साल अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी मानसून की वजह से काफ़ी रेनफॉल होता है और ये एरिया में भी काफ़ी रहता है, तो सर 100+ जो एरिया है वहाँ पर ना ही ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, ब्लैक टॉपिंग भी नहीं किया गया है, रिटर्निंग वाल भी नहीं किया गया है। तो जैसे आपने कहा कि नेशनल पार्क के अंदर है तो उसकी वजह से भी कुछ कारणों से नहीं DPR में नहीं सेटअप किया गया है। तो आने वाले समय में सर आपको नहीं लगता है कि अगर जैसे इनकेस बारिश होता है तो वो जो बनाया वाला चीज़ भी चले जाएगा? तो इसको लेकर एज अ लोकल MLA एंड यू बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि जो 100+ जो जगह है जो नेशनल पार्क के अंदर में रास्ता वो ब्लैक टॉपिंग हो जाए? सर जो नेशनल पार्क का अंदर में मोर देन 100 किलोमीटर्स है, उसका आपने सही कहा कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, रिटेनिंग वॉल भी ज़रूरत है। लेकिन अभी DPR जैसे बना है, PMGSY रोड जो सैंक्शन किया है उसका मुताबिक एज़ पर DPR एज़ पर स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर जरूर करेगा। उसका बाद में जो भी रिक्वायर्ड पोर्शन होगा, जहाँ जहाँ हमको और भी करना चाहिए, उसका तो फ्यूचर में ही अलग से ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर के इवन इफ रोड इज़ इनॉग्रेटेड कंप्लीट हो जाने का बाद भी ऑल वेदर रोड बनाने के लिए तो ब्लैक टॉपिंग तो ज़रूरत होगा। उसको लेकर के हमने CM साहब से भी बात किया था, तो हम लोग सोचा है PMGSY का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का बाद में आइडर BRO या ग्रीफ को दे देने से ठीक है फॉर रेगुलर मेंटेनेंस। तो CM साहब ने भी लास्ट टाइम बोला कि पहले इसको ख़त्म करते हैं, देयर आफ्टर ओनली स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि किसको हैंड ओवर करने से बेटर रहेगा, क्योंकि रोड बहुत लंबा है, 157 किलोमीटर से। जी। और सर जैसे हमने भी अभी आपके साथ ही जर्नी करके आया, देखा है कि मियाओ से लेकर गांधीग्राम तक तो रास्ता मोटरेबल हो चुका है, लेकिन इसके बाद तो हम लोग जर्नी करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि हमने भी नोटिस किया सर मियाओ से लेकर जो गांधीग्राम का काफ़ी बीचों में रास्ता है, वहाँ पे गिट्टी है, तो आई मीन लाइक जो स्टोन्स है उसे स्लैपिंग किया गया है और उसे इस इन अ प्रॉपर वे मतलब सेटल भी किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी जगहों में ऐसा है कि सर वो सेटल करने के बावजूद भी दबते जा रहा है, तो उसे किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि अभी कुछ ही दिन में क्योंकि कल भी बारिश हुआ था हल्का सा, तो मानसून का सीज़न कह सकते हैं अरुणाचल में शुरू हो ही गया, तो इसे कैसे देखेंगे सर? नहीं, जहाँ जहाँ दबता है अभी, क्योंकि वहाँ में एवरी डे कॉन्ट्रैक्टर का भी अपना वो बहुत गाड़ी चलता है हैवी मटेरियल्स कैरी करके, तो दबता है तो अच्छा है। जहाँ जहाँ ज़्यादा दब जाता है देन कॉन्ट्रैक्टर अपना हिसाब से वो ठीक कर देता है। और इन्होंने थोड़ा पहले भी हम लोग को बताया कि
करते रहेगा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा। एंड कौशल शर्मा जी बहुत ही काइंड हार्टेड है, पब्लिक के लिए सोचेंगे, एक्स्ट्रा माइल अगर चलना भी है तो चलेगा, वो उम्मीद रखते हैं। जी, तो अभी सर जो सीएम खांडू ने और साथ ही साथ आई गेस लास्ट ईयर को मैंने आपसे भी इंटरव्यू लिया था, तब 2020 को आपसे हमने आपसे इंटरव्यू लिया, तब आपने भी कहा था कि मार्च 2022 के कंप्लीट होगा। और गांधीग्राम तक हम भी कह सकते हैं, जब हमने ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ आए हैं तो मोटरेबल हो चुका है। हम आगे जाएंगे, लेकिन सर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपसे हम यही जानना चाहेंगे, यहाँ के लोग जो मियाओं से लेकर जो विजयनगर तक के बीच में काफ़ी लोग रहते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे रिगार्डिंग ये रोड कनेक्टिविटी को लेकर। एंड काफ़ी लैप्सेस भी है यहाँ पे, अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी रोड कनेक्टिविटी तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो ये चीज़ों को भी आप किस तरीके से देखेंगे और कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर आप? नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी सर्विसेज देना चाहिए था, होना चाहिए था, डिफिशेंसी ज़रूर है, क्योंकि मेन कॉज जो है सरफेस कनेक्टिविटी है। अभी जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाता है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और विजयनगर लोगों के लिए, यहाँ गांधीग्राम या विजयनगर या इन बिटवीन जहाँ जहाँ भी है, पहले लोगों को बहुत दिन चलना पड़ता था, पैदल हेड लोड कैरी करके आना पड़ता था। बट अभी तक तो टू सम एक्सटेंट कि 80-90 किलोमीटर्स पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जस्ट इन बिटवीन, अभी मान लीजिए कि 80 माइल्स टू या 70 माइल्स टू गांधीग्राम, इसका बीच में व्हीकुलर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जब रास्ता रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें कंट्रैक्टर के लिए भी डिस्टर्बेंसेस होता है, प्लस उसमें ज़्यादा गाड़ी चलने से, रोड सेटल होने से पहले ज़्यादा मूवमेंट होने से फिर डैमेजेस हो जाता है। उसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से जस्ट आफ्टर फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स तो ठीक हो जाना चाहिए। और विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी, सारा यहाँ का जो डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम है, सारा हमको लगता है कि दूर हो जाएगा। अभी हमारे साथ कौशल शर्मा जी है, जो वन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्टर है मियाओ टू विजयनगर रोड जो बना रहे। और बिफोर स्टार्टिंग सर इंटरव्यू, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आपका जो काम, कह सकते काफ़ी कम समय में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि हमें जब भी थ्रू न्यूज़ या फिर वीडियो के थ्रू हमें सुनने को मिलता था मियाओ टू विजयनगर का रोड काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में था, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कह सकते हैं आपने काफ़ी चेंजेस लाए। और हाँ, अभी और आना बाकी है, लेकिन जो भी आपकी तरफ से काम किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छी है। हम भी, क्योंकि हम आज आए हैं वही रोड से, तो इसलिए अप्रिशिएट करना चाहेंगे। और सर सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, पेमा खांडू का एश्योरेंस था सीएम खांडू का कि मार्च 2022 तक मियाओ टू विजयनगर रोड कंप्लीट होना है, और आपका मेजर एरिया आप कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा अपडेट दे दीजिए कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, सीएम खांडू का एश्योरेंस कंप्लीट होगा कि नहीं? मैम, ऐसे तो हम लोग ने 90% कनेक्ट कर दिया है और इम्प्रूवमेंट चलते रहेगा। और आई थिंक बिफोर 31st रोड विल बी मोटरेबल, जी, अंडर मेंटेनेंस रहेगा, और वो विल कीप कंटिन्यू। जी, और व्हीकल मूवमेंट हम लोग रुकने नहीं देंगे इन एनी कंडीशन, एनी वेदर। जी। और सर जब हम आ रहे थे तो हमने काफ़ी जगहों में देखा कि नाला काफ़ी सारा है, तो आप बता पाएंगे कि टोटल कल्वर्ट्स कितना रहेगा आपके जहाँ पार्ट में, और ब्रिजेस क्या रहेगा, क्योंकि अभी भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे ब्रिजेस कंप्लीट होना बाकी, कहीं पे कंप्लीट हो गया, तो वो थोड़ा अगर मैम एक्चुअली 17 ब्रिज का प्लान था, उसमें हमारे लगभग 12 लॉन्च हो चुके हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 का अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो हम लोग ट्राई करेंगे बाई 31st ख़त्म हो जाए डे नाइट करके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 84 माइल वाला अगर बन गया तो इट विल बी ऑल वेदर कनेक्टेड ना, और कुछ जो है वो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक कंप्लीट कर देंगे, और इम्प्रूवमेंट चलते रहेगा। जहाँ गाड़ियाँ आपने अभी मेंशन किया कि दब रही है, हम लोग चाहते हैं कि दबे, जितना दबेगा हम लोग उतना ही उसमें मटेरियल डालते रहेंगे। एक लेयर, एक बोल्डर्स की लेयर डाली जा रही है मैम, एक वाल बनाई जा रही है नीचे, ताकि कोई भी कंडीशन में ये रोड टूटे नहीं फ्यूचर में। इनफैक्ट अगर कलवर्ट्स ना बने तो ओवरफ्लो होकर पानी निकल जाए। ये हमने पहले भी ट्राई किया है काफ़ी जगह, टूटी नहीं रोड कहीं। जी। और हमारे अरुणाचल प्रदेश में सर काफ़ी जगहों पे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं और क्वालिटी वर्क नहीं रहता है। और अभी भी अगर हम बात करें तो चेंजेस तो देखने को मिल रहा है, आपके जो इंजीनियरिंग कंपनी जो आप काम कर रही है, चेंजेस तो देखने को मिला है, लेकिन आप मेक श्योर करोगे यहाँ के लोगों को जो मियाओ टू विजयनगर रहते हैं कि आपके द्वारा जो काम किया जाएगा वो क्वालिटी रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, जो हमें काफ़ी बार देखने को मिलता है। मैम स्टाटा, सॉइल का स्टाटा बहुत टिपिकल है यहाँ का, कुछ 100% गारंटी तो नहीं, पर
फ्रॉम हमारी तरफ से कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल, बेस्ट समय पे चीज़ें हो। टाइम भी एक्चुअली बहुत कंस्टेंट हो गया, बहुत टाइट हो गया हमारे लिए। थोड़ा चैलेंज छोटा होने से था, पर मुझे ये लग रहा है कि सीएम सर का जो वर्ड है ना, वो ये इस रोड को बना रहा है, हमारी एफर्ट्स कम है। थैंक यू सो मच। और हम आशा करेंगे कि जो आपने अभी कही है, आई गेस यहाँ के लोग और जनता देखेंगे तो जो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग एंड ये कंट्रोवर्शियल ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का था वो अच्छी तरीके से आप करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हमारे साथ यूबिन वेलफेयर सोसाइटी के कुछ मेंबर हैं, उनसे हम जानेंगे सीएम खांडू के विज़िट के बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया और साथ ही अगर वो कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप लोग एपेक्स सोसाइटी है यूबिन सोसाइटी ट्राइब के, तो सीएम खांडू लास्ट ईयर विज़िट किया था इसी महीने, यानी कि मार्च के महीने में। उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया और जो काम चल रहा है मियाओ टू विजयनगर उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, लास्ट ईयर सीएम विज़िट में सीएम के द्वारा से प्रॉमिस कुछ करके गया था। वो सबसे पहले ये एनवी रूट के बारे में किया था। तो एनवी रूट तो अभी हम देखने मिलते हैं कि एक गाड़ी घोड़ा भी आना जाना हो रहा है और गाँव वाला लोग भी बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश है और सब लोग रास्ता के विषय में बोलने से सब सेटिस्फाइड हो रहा है। और दूसरा एक प्रॉमिस किया है कि ये स्कूल ये मिडिल स्कूल बिल्डिंग बना देगा बोल के प्रॉमिस किया था। अभी जस्ट सेंशन हुआ है, उसी के लिए भी जेईई लोग सब आके वहाँ में मेजरमेंट नाप करके सर्वे करके चला गया है। तो अभी कुछ 2-3 महीना के बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। और बाकी दूसरा ये यहाँ में जो गांधीग्राम सामने में जो नौ दिहिन है, बहुत स्ट्रॉन्ग नदी है। हर साल किसी का ये नुकसान भी होता है, मगर इस साल में ये खांडू के द्वारा से जो उसका प्रॉमिस के द्वारा से आज पंचायत के द्वारा से भी ये फ्लड कंट्रोल बहुत कुछ बनाया है। शायद इस साल में तो जान के लिए उतना खतरा नहीं हो सकता है। जी, तो कह सकते हैं सीएम खांडू के विज़िट के बाद में चेंजेस आ रहा है और ऑलरेडी आप जिसने कहा कि फ्लड कंट्रोल वाला आपको देखने को मिला है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सीएम खांडू को या फिर सरकार को? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीएम खांडू को, क्योंकि हमारा जगह में इतना सर हो गया है मगर अरुणाचल सीएम कभी गांधीग्राम में पाँव नहीं रखा है। मगर सबसे पहले जो खांडू वो खुद आके यहाँ में भाषण मार के चला गया। वो गाँव वाला लोग भी इतना बड़ा आदमी का साथ बात करने के लिए एक दूसरे मिला है, इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहूँगा सीएम को। और उसके बाद में मैं यहाँ में जो जितना भी जो गवर्नमेंट स्टाफ जो यहाँ में काम के लिए जो इनिशिएटिव जो ले रहा है, सभी लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा जो 50 कंस्टिट्यूएंसी मियो मिनिस्टर कमलो मूसा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो इस इलाका के लिए रात दिन सोच की डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश करने के कारण से आज हम सबको ये मौका देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं 50 कंस्टिट्यूएंसी मिनिस्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारे साथ गांधीग्राम के गांव बुरा है, उनसे हम जानेंगे। जो हम लोग का जो शाहरुख आया था ना, उस स्थिति में तो हम लोग का तो बहुत अच्छा से जवाब दिया था। ये हम लोग का रोड तो पक्का है, ये मार्च में तो पक्का होना चाहिए बोल के हम लोग का वादा किया था जी। नहीं, तो अभी जो काम हो रहा है आप लोग सेटिस्फाई है? गांव वाला सेटिस्फाई है, खुश है उससे? सब सेटिस्फाई है जी सर। और अभी ये लेकिन बात सच है क्या, जो नमक का जो पैसा 200 रुपया वाला 200 नहीं है, 150 कहाँ से तो हो जाएगा पहले। हाँ भूखने का जो हाँ 120 लेता है ना, अब खरीदने का तो होगा ना। हाँ बाजार में यहाँ से मैं लेने से तो 150 का 140 अंदर में। गांधीग्राम टू विजयनगर के बीचों बीच रास्ते में, और जहां आप देख सकते हैं काम चल रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूं, अगर हम बात करें रास्ता की, तो गांधीग्राम टू विजयनगर काफ़ी काम करना बाकी है इन कंपेयर टू मियाओ टू गांधीग्राम।
ऑलमोस्ट 12 आवर्स ट्रैवल करने के बाद में फाइनली हम पहुंच चुके विजयनगर, जो कि वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है अरुणाचल प्रदेश का। और मैं बता देना चाहती हूँ, अगर हम बात करें ओवरऑल मियाओ टू विजयनगर रोड की, तो मियाओ टू जो गांधीग्राम है वहाँ तक का जो रोड है वो ठीक ठाक ही है, मोटरेबल है, और थोड़ा बहुत वहाँ पे काम बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें गांधीग्राम से लेकर विजयनगर, जैसे आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। हम लोग वहाँ से निकले थे करीबन 3 से 3:30 बजे, तो यहाँ पे करीबन 2 से 2.5 घंटा लगा। जबकि यहाँ अगर बात करें गांधीग्राम टू विजयनगर सिर्फ 20 किलोमीटर ही है। तो हम वही आशा करेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर है और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जिस तरीके से मियाओ से गांधीग्राम का काम चल रहा है उसी तेज़ी से यहाँ भी काम हो। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ 6 बज चुका है और मियाओ से लेकर यहाँ पहुँचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 12 घंटा लगा। काफ़ी जगहों में हम रुका, लेकिन अगर हम कॉन्टीन्यूसली अगर ट्रैवल करते तो कह सकते हैं मियाओ से यहाँ यानी कि विजयनगर जो 157 किलोमीटर है वो 10 घंटे में ही करीबन 10 घंटे में कवर कर सकते हैं। और शाम के 6 बज चुके हैं, तो हम यहाँ के जो पब्लिक लीडर है या फिर यहाँ के पब्लिक से अभी तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कल यहाँ के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम खांडू की विज़िट के बाद में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है कि सरकार से कि उनका रिक्वायरमेंट्स या फिर कह लीजिए यहाँ पे विजयनगर पे क्या इशू है। क्योंकि कई सालों से कह सकते जब से देश को आज़ादी मिली है तब से लेकर अभी तक यहाँ पे रोड नहीं था, मोटरेबल रोड। लेकिन अभी सीएम खांडू के द्वारा जो एक चैलेंज लिया गया था कि 1 साल के अंदर, यानी कि लास्ट ईयर उन्होंने एश्योर किया था कि लोगों को कि मार्च 2022 तक यहाँ पे रास्ता बन जाएगा, मोटरेबल हो जाएगा, जो कि आज हम खुद ट्रैवल करके आए हैं और हमने ग्राउंड रियलिटी भी चेक किया, तो काम हो रहा है और ऑलमोस्ट होने को ही है। तो कल हम उनसे सीधे मिलेंगे। वेलकम टू विजयनगर। दूसरा दिन है विजयनगर में। जैसे कि कल शाम हम पहुंचे थे, तो यहाँ के लोगों से हम बात नहीं कर पाए, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ के एक्स ZPM और साथ ही साथ यहाँ के गांव बुला जी है, तो उनसे हम जानेंगे रिगार्डिंग जो इशू चल रहा था विजयनगर मियाओ टू विजयनगर रोड, और साथ ही साथ जैसे जो लास्ट ईयर सीएम खांडू और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल MLA आकर जो एश्योरेंस दिया गया था उनको वो काम को लेकर उन्हें क्या कहना है, और साथ ही साथ जानेंगे कि अभी भी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर विजयनगर में क्या क्या इशू है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, और हम इंटरव्यू का शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से जानना चाहेंगे, आपका नाम, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। अरुणाचल का न्यूज़ चैनल विजयनगर आया है, बहुत खुशी की बात हुआ है। और मेरा नाम जो है युआफो योबिन, एक्स ZPM विजयनगर ब्लॉक। और यहाँ विजयनगर का रास्ता के बारे में तो बहुत पहले तो हम लोग उम्मीद भी नहीं किया था कि रास्ता बनेगा बोल के, क्योंकि ये 1965 से रास्ता शुरू किया था, आज लेकर की तो 57 इयर्स हुआ। और तो शुरुआत में तो CPWD डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था, लेकिन ये रास्ता जो है हम लोग का मुसंग साहब हमारा यहाँ लोकल MLA बनने के बाद उन्होंने कई जगह जाके रोड को बनाने के लिए बहुत कोशिश किया है। मैंने जगह जगह मैंने बातचीत करके मैंने विजयनगर रोड के लिए बनाने के लिए अप्रूव कराया है। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है। और उसके बाद में हमारा CM साहब पिछले साल जो है बाई रोड आया था, इतना तकलीफ़ हो कर के बाई रोड पैदल चल कर के कीचड़ में चल के आया था। उन्होंने रास्ता तो बनना ज़रूरी है बोल के देखा है, तो ये मार्च तक जो है रास्ता थ्रू कर रहेगा बोल के विजयनगर का रास्ता हम बनाता है बोल के पब्लिक को बोल के गया है। तो आज हम लोग भी वही आशा में था कि इसी साल जो है मार्च के अंदर में गांधीग्राम तक जो है रास्ता भी माने गाड़ी चल सकता है अच्छा से। रास्ता तो थ्रू हुआ जैसा ही है। अभी मियाओ से एक ही दिन में विजयनगर भी गाड़ी पहुंचने लग गया, जहां हम लोग 5 दिन पैदल चलना पड़ता था अपना पिट्ठू सामान उठा के। आज हम लोग को काफ़ी माने गाड़ी से ही माने आराम से आने में हम लोग का माने ये मौका मिला है। ये बहुत बड़ा बात है। CM साहब आने के बाद रास्ता के लिए उन्होंने बीच बीच में भी बहुत माने कोशिश किया है, माने
क्या हो रहा है रास्ता, वो भी पूछताछ हो रहा था। हमारा ही वहाँ अरुणाचल का गवर्नर साहब भी बीच में एक बार जो विजयनगर भी आया था, बीच में रोड में भी आया था। मैंने अरुणाचल सरकार के तरफ से जो है ये रोड को बहुत ध्यान देते हुए मैंने रास्ता को बनाते आया है। तो हमारा अरुणाचल सरकार बीजेपी सरकार के समय में रास्ता विजयनगर इतना अच्छा हुआ है, इतना तक जो हो गया है। अभी जगह जगह में देखा है, हमने भी बाय रोड पिछले महीना में हम भी आया है, खुद रोड को देख के आया है। तो जहाँ जो नाला है, ब्रिज जैसा नाला बड़ा बड़ा है, छोटा है, सब में मैंने ब्रिज भी रेडी ही हो रहा है। तो अभी होने में थोड़ा सा गांधीग्राम से विजयनगर तक के लिए थोड़ा बाकी है। बाकी तो लगभग मैंने काफ़ी हुआ मैंने, वो भी लोहा का ब्रिज और सीमेंटेड मैंने आरसीसी का ब्रिज बना है, बहुत ही मजबूत ब्रिज बना रहा है। तो हम लोग आशा करते हैं बहुत मैंने ये रोड जो है लास्टिंग करेगा। और अभी एक बार रास्ता थ्रू होने के बाद अगर रास्ता को जो है हमेशा रास्ता को डिपार्टमेंट रख कर के जहाँ लैंडस्लाइड होकर रास्ता ख़राब होता है उसको मेंटेनेंस करके रास्ता थ्रू रखने के लिए हम लोग यहाँ का जनता जो है यही मैंने मांग है। मैंने अगर बीच में रास्ता काम छोड़ देता है तो रास्ता पहले जैसे नहीं तैसे ही हो जाएगा, तो फिर तकलीफ़ हो जाएगा मैंने। इसलिए एक बार रास्ता इतना थ्रू हो गया तो हम लोग वही उम्मीद करता है हमेशा जो है रास्ता जो है थ्रू विजयनगर के लिए गवर्नमेंट जो है ध्यान दे के रख देने के लिए। और जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि एक बार रास्ता बन जाता है तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रोड कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू कोई भी जगह को डेवलप कराने में। तो अभी कल हम भी यहाँ पहुँचे, थ्रू बाय रोड ही आए हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने रास्ते को तो लेकर कह दिया कि बनना ऑलमोस्ट बन के हो ही चुका, आप खुद भी आके मियाओं से यहाँ आए हो। तो सर हम यहाँ एग्जैक्टली जानना चाहेंगे कि मियाओं स्पेशली विजयनगर के लोगों को अभी भी क्या क्या इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी पोल तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपील या फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे स्टेट के सरकार से या फिर सेंट्रल सरकार से कि यहाँ पे दिलाया जाए? हाँ जी, यहाँ में ऐसे तो रोड के वजह से मैंने बहुत कुछ यहाँ में होनी चीज़ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसे यहाँ में अभी जितना जो डिपार्टमेंट हम लोग का यहाँ में होना चाहिए वो गवर्नमेंट स्टाफ डिपार्टमेंट भी यहाँ में नहीं रहता है। इसका वजह से हमारा यहाँ पब्लिक के लिए मैंने जो जनता का जो काम बनना चाहिए था वो चीज़ काम के लिए मैंने रुकावट हो रहा है। इसलिए अभी रास्ता जैसा ठीक हो रहा है, यहाँ में स्टाफ भी रखिएगा, हर डिपार्टमेंट यहाँ में रखेगा तो इस जगह का डेवलप के लिए मैंने अच्छा होगा, हमारा यहाँ का जनता लोग के लिए मैंने लाभ होगा बोल के हम यही सोचते हैं। और यहाँ में हमारा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ में टीचर कम होने के वजह से बच्चा भी जो है नीचे ले जाके नीचे मियो में कहीं मैंने आसाम में वहीं स्कूल में ही मैंने वो तो एडमिशन करने को ले जाता है। तो रास्ता ठीक हो जाएगा, स्टाफ भी रहेगा, टीचर भी अच्छा रहेगा, तो यहाँ जो है बच्चा स्टूडेंट भी जो नीचे में अभी खर्चा करके पढ़ा रहा है वो भी अपना घर में बैठ के हो जाएगा पढ़ाने के लिए, वही हम लोग मैंने सोचता है। और अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर की, यहाँ पे हमने देखा था यहाँ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, तो यहाँ पे दवाइयाँ और जो डॉक्टर नर्सेस इक्विपमेंट्स वगैरह है जो आप लोग को यहाँ ज़रूरत होता है। अभी जो है यहाँ में एनजीओ पिछले साल फरवरी महीना से विजयनगर का जो पीएचसी जो है उन लोग का चार्ज में आया है। अभी यहाँ में सिस्टर भी रहता है, डॉक्टर भी रहता है, मेडिसिन के लिए भी उतना मैंने कभी इतना काम तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी रोड नहीं की वजह से मैंने दवाई जो पेशेंट को जो ज़रूरत है वो दवाई नहीं रहता है, ऐसे तो होता है। लेकिन वो दवाई के लिए भी रोड हो जाएगा तो सब मामलों को मैंने गवर्नमेंट उसको भी ध्यान दे के एनजीओ जो है अच्छा से पब्लिक को देखभाल मेडिकल की तरफ से भी देखेंगे, हो गया अच्छा से देखने सीखेगा होगा, वही आशा करता है।
लेकिन अगर हम कंपेयर करें पहले से अभी के समय में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड मेडिसिन जो डॉक्टर्स वगैरह का भी यहाँ पे इतना शॉर्टेज नहीं है ना। हाँ जी, पहले से तो अच्छा ही है, मैंने अभी जो है 1 साल के अंदर में अच्छा से रहा है जी। और एक हमने यहाँ पे नोटिस किया, इन लोगों से भी सुनने को मिला है कि यहाँ पे जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, मुर्गियाँ का बिज़नेस हो गया, सुअर का जो भी है, गाय वगैरह, यहाँ पे इतना नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वेटरनरी का स्टाफ नहीं है, ऐसे सुनने को आया था। ये बात कितना हद तक सही है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? वो सही बात है मैडम। यहाँ में पहले वेटरनरी रहता था, लेकिन वेटरनरी कई साल से यहाँ में नहीं है। उसके वजह से यहाँ में कोई जानवर के लिए भी कोई मैंने उसका पीछे दवाई क्या चीज़ मैंने यूज़ करने से बच सकता है, वैसे मैंने करने वाला नहीं होने की वजह से मैंने नहीं है। मुर्गी भी यहाँ में लगभग ख़त्म ही हुआ मैंने बीमार से मैंने। तो पहले तो घर घर में 50-100 तक मुर्गी रहता था, आजकल वो वाला घर में एक भी मुर्गी नहीं मिलता है। बीमार की वजह से पूरा मैदान साफ हो गया मैंने। इसे जितना बैल जानवर है, गुरु भैंस, वो भी बीमार ज़्यादा होता है मैंने। वो वेटरनरी डॉक्टर भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग का खेती के लिए जो BLW वो भी यहाँ में होना बहुत ज़रूरी है। खेती के लिए भी हम लोग का क्या चीज़ लगाना है, कैसा लगाना है, क्या केमिकल दवाई चाहिए, वो सब हम लोग को देखभाल पब्लिक को देखेगा तो मैंने ये जो है हम लोग का खेती भी जो बगान करेगा, जो भी करेगा, आगे बढ़ेगा, यही हम लोग विश्वास है। ओवरऑल मतलब आपका ये कहना है कि जो डिपार्टमेंट्स का जो ऑफिस यहाँ होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर का आपने कहा ना, और बीजन बाबू जो आप मेंशन कर रहे थे, और वेटरनरी जो होना चाहिए वो यहाँ आ जाए तो ठीक रहेगा, इस तरह का आपका कहना है ना? हाँ जी जी। और यहाँ में हम का CO भी एक माने ESC ऑफिस है, वहाँ भी स्टाफ रहने से रोड तो हो जाएगा अभी तो अच्छा है। और वही सोचता है मैंने विजयनगर का जितना जो स्टाफ यहाँ में जो पहले था मैंने, अभी जो नहीं है वो भी नया मैंने स्टाफ भी विजयनगर भेजेंगे तो ये जगह के लिए डेवलप के लिए हम लोग के लिए बेनिफिट होगा, वही सोचते हैं। PDS राशन भी सप्लाई कभी कभी जो है ऊपर से शॉर्टेज सेंक्शन होने से आ जाता है, कभी मैंने सेंक्शन हो कर के भी यहाँ वेदर का ऊपर में, अगर वेदर मौसम ख़राब रहा तो छुट्टी भी जब ज़रूरत है तब भी नहीं पहुँच पाता है। लेकिन अभी तक तो मैंने हम लोग का यहाँ में CPO गवर्नमेंट CPO से भी है राशन कोच, APDS से भी आया था, उसमें से भी मिला है। बाकी चीज़ तो नहीं, चावल के अलावा अभी कुछ कभी कभी मैंने जो मिलता है तेल दाल ये सब भी, लेकिन हम लोग खुद कैरी करके मियों से लाएंगे तो यहाँ में पर kg जो है 130-140 ऐसे हो जाता है, मैंने उसका भाड़ा देना पड़ता है। तो नमक 1 kg मियों में जैसे 20 रुपये का है, उसको भाड़ा ही पड़ जाता है 140, तो 160 तो नमक 1 kg को खरीद पड़ जाता था मैंने, ये रास्ता नहीं होने के वजह से। तो अभी ये रास्ता बन जाएगा, ये सब दूर हो जाएगा, तो जैसा मियों में 20 रुपये का नमक हमको यहाँ में 25 में मिल सकता है बोल के उम्मीद करता है यहाँ का लोग। मैंने ये रास्ता से बेनिफिट तो जरूर होगा बोल के सोचता हूँ मैडम। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी नोटिस किया यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, जहाँ एक और अरुणाचल सरकार कहती है कि डिजिटल नेटवर्क का देश भी मतलब मोदी भी कहते हैं, तो यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ। इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव आपकी तरफ से या फिर जो हेड कंसर्न अथॉरिटी है उसकी तरफ से लिया गया है यहाँ पे? अरे यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट तो बहुत लोग यहाँ में जगह जगह में खड़ा है, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो जब से जो इंडिया सरकार विजयनगर 1962 में यहाँ जब पोस्ट खोला गया था, तब से यहाँ में एक डीजल का जनरेटर चलाता था। डीजल का जनरेटर चलाने के बाद वो डीजल जनरेटर बैन हो गया। उसके बाद में ये कई साल अंधेरे में यहाँ में गुजारने पड़ा है। फिर एक मिनी हाइडल बनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन मिनी हाइडल जो बना है वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी हाल में जो है सोलर एपेडा लगाया है बोल कि मैंने हम लोग को थोड़ा रोशनी मिलता है। वो कभी 5:30 बजे से लेके कभी 8:45 बजे, कभी 8 बजे तक मैंने हम लोग को लाइट मिलता है, बाकी तो नहीं है मैंने नहीं है। और यहाँ में जो मोबाइल टावर जो है वो भी एक BSNL का छोटा सा एक टावर लगाया है, लेकिन वो भी इतना मैंने सक्सेस नहीं है। मैंने बात करने के लिए बहुत दिक्कत होता है,
कभी कभी अब 10 बार जो है हम लोग कॉल करेगा तो लगता है, कभी नहीं भी लगता है, बात करके भी क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें मोबाइल टावर जो है, नेटवर्क जो है, एक तो मैंने यहाँ विजयनगर के लिए भी अच्छा एक टावर लगा देने से इस जगह के लिए, सब लोग के लिए, यहाँ पब्लिक, गवर्नमेंट स्टाफ, सभी के लिए मैंने उसमें से भी बहुत मैंने कम्युनिकेशन जो है रहेगा बातचीत करने में देश के अंदर में, वही उम्मीद। टोटल पॉपुलेशन विजयनगर में कितना है वो भी थोड़ा बता दीजिए। टोटल पॉपुलेशन विजयनगर में पूरा 8000 से ज़्यादा होगा अभी जो ओवरऑल आसपास का गांव को मिला। हाँ, सभी विजयनगर सर्कल का। मैंने अरुणाचल सरकार से बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। रोड जो है अभी हम लोग को रोड सही रहेगा तो हम लोग मियाँ से सब लोग जो है 30-40 किलो सामान अपना माथा में बुक की जो आता है, थकान होगी विजयनगर पहुंचता है, वो सब दूर होगा बोल के हम वही मैंने आशा करता है। रोड ये जो है अभी जितना जो बिछा गया है, गिट्टी बालू बिछा गया है, वो बारिश सीजन में तो वॉश भी हो सकता है। वॉश हो जाएगा तो रास्ता तो मैंने नहीं रहेगा, तो इसके वजह से ये रोड को मजबूत होने में तो ये जो कारपेटिंग जो है होना बहुत ज़रूरी दिखता है। कारपेटिंग होने से ही रास्ता बच सकता है बोल के वही आशा करता है। थैंक यू सो मच। ये हम लोग लग रहा है अभी जन्म से तो हम लोग का इंतजार ये था, अभी लग रहा है हम लोग का खुश उन्नति तो होना चाहिए। अभी इतना तक बन गया, ये हम लोग का आशा है। अभी तो शायद हम लोग का भी थोड़ा तो उन्नति हो जाएगा क्या, हम लोग का ये हम लोग का आशा है। क्योंकि हम लोग सपना जैसा लग रहा है, कल आप लोग आया, फिर आज ही आप लोग मियाँ पहुँचाएगा। पहला क्या था, हम लोग 6-7 दिन हम लोग चलता था मियाँ इस तरफ, अभी हम लोग अजीब लग रहा है। हम लोग आप लोग को देख के भी कल आया, अभी आप लोग तो बोल रहा है कि अभी मियाँ तो शाम को 3 बजे तक उतर जाएगा। फिर ये तो हम लोग का सपना, अभी तक सपना ही है हम लोग का ना, क्योंकि विश्वास भी नहीं लग रहा है। आप लोग कल निकला है, अभी यहाँ पहुँचा है बोल करके। वही हम लोग के लिए तो सबसे बड़ा तो आजकल का दुनिया में रास्ता ही है। हम लोग चाहता है मैंने रास्ता फास्ट अच्छा हो जाओ, उसके बाद जितना यहाँ में ये फ़ोन ये सब का टावर कुछ नहीं है, ये सब हम लोग चाहता है हम लोग का तकलीफ़ दूर हो, क्योंकि बीमार होने से हम लोग का रास्ता ही नहीं है, दवा पानी नहीं है, ऐसे ही यहाँ में मर जाना भी पड़ता है, इलाज नहीं चलने का वास्ते से। इसलिए ये सब के लिए हम लोग के लिए सुविधा हम लोग मिलना चाहिए, हम लोग पब्लिक। अभी जैसे आप सबने देखा, हमने यहाँ के विजयनगर के जो XZPM और कह सकते हैं सीनियर सिटीजन से बात किया, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है वो काफ़ी खुश है। जो मियाँ टू विजयनगर 157 जो किलोमीटर रास्ता जो बन रहा है वो काफ़ी खुश है। और कहीं ना कहीं उनका भी ये था कि रास्ता तो बन रहा है लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो विजयनगर है यहाँ पे नहीं है। जैसे कि उनका कहना था कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए, यहाँ पे स्टाफ्स नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स का जो ऑफिस है वो भी पुराने ज़माने में जो सेटअप किया था वही है, लेकिन कोई स्टाफ मेन तो उनका वही था कि स्टाफ्स नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे वीडियो में कि यहाँ पे कोई बहुत लंबा एक इलेक्ट्रिसिटी पोल का लाइनअप लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, और साथ ही साथ अरुणाचल गवर्नमेंट भी काफ़ी डिजिटल को लेकर बात करती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर मोबाइल नेटवर्किंग भी सेटअप नहीं किया गया है। और जैसे आपने सुना होगा, जो XZPM का भी वही कहना था, यहाँ पे एक BSNL का टावर लगाया गया है, जो कि काफ़ी होने के बावजूद भी काफ़ी मुश्किल से कॉल भी लगता है, इंटरनेट तो काफ़ी दूर की बात है। तो जिस तरीके से उनका भी ये कहना था लोगों जो सरकार से, कि वो आशा करते हैं जिस तरीके से रास्ता मियाँ टू विजयनगर बन रहा है और ऑलमोस्ट मोटरेबल हो चुका है, उसी तरीके से जो अभी के जो प्रेजेंट सरकार है डेवलपमेंट भी यहाँ लाएगी, इस तरीके का उनका आशा था। और हम भी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे सरकार से और कंसर्न अथॉरिटी से कि जब तक यहाँ पे विजयनगर पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन प्रॉपर वे नहीं हो जाता है, हम भी जो ये न्यूज़ है वो फॉलो अप करते रहेंगे।